हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज आप सबके सामने आ चुकी हैं और वास्तव में ही देखने में बच्चों को थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि सर वैकेंसीज इतनी कम क्यों। उसका कारण है, मैं भी बता देता हूँ और उसके बारे में भी बात करेंगे और ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी इस बारे में भी बात करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स, यानी जो फुल नोटिफिकेशन है अभी वो नहीं आया है। आज जो खबर है ऑफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। 14 सितंबर को फॉर्म आएंगे तो एक शॉर्ट नोटिस आ जाता है जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ब्रीफ करके एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाती चीज़ों में। जैसे यहाँ एज वगैरह की क्लैरिटी उन्होंने लगभग दे दी है, कब से एज काउंट होगी ये क्लैरिटी आ गई है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे कब एंड होगा ये क्लैरिटी आ गई है, और के अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे अलग अलग ग्रेड के ये क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, जोन वाइज फॉर्म भरे जाएंगे ये क्लैरिटी आ चुकी है। तो अभी जो फुल क्लैरिटी आएगी हर एक चीज़ का डिटेल्ड में बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में होगी। और नोटिफिकेशन कब आएगा इसके लिए अभी आपको हो सकता है 2-4 दिन और वेट करना पड़े और आपको फिर वो देखने को मिल जाए। 14 सितंबर से पहले भी हो सकता है 2-4 दिन, 14 सितंबर को भी हो सकता है नोटिफिकेशन जिस दिन फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 14 से लेट नहीं होगा, इसकी चिंता मत करिए। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। इस न्यूज़पेपर की यही एक वजह है जिसकी वजह से ये वैकेंसीज बच्चों को थोड़ा शॉकिंग लग रही हैं, क्योंकि इस न्यूज़पेपर ने दिया था कि 19,000 प्लस एस इसकी एनटीपीसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें इन्होंने लेवल 2 और 3 की अलग वैकेंसी बताई थी, वो 3400 कुछ ही बताई थी मेरे ख्याल से। अभी मैं दिखा देता हूँ, 16,154 ग्रेजुएट लेवल पे, और जो 2 और 3 लेवल यानी 3445 वैकेंसी। 3445 जो वैकेंसी हैं ये तो 12th लेवल पे। जिन बच्चों की 12th पास है वो इतनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी ग्रेजुएशन है वो 16,154 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या बच्चों, ये वैकेंसी तो एग्जैक्ट आई हैं। हम ये नहीं कह सकते इस अखबार वाले को पता नहीं था, बट हम ये भी नहीं कह सकते इसको सब कुछ पता था। तो भाई इन्होंने इसकी जो वैकेंसीज है वो करीब 8100 है, लगभग आधी। तो इस वजह से टोटल वैकेंसीज अभी केवल 1100 के 11,000 के आसपास आई हैं। हालांकि अगर न्यूज़पेपर को भी ये न्यूज़ मिली थी, देखिए ऑफिशियल जो खबर दी जाएगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी, और उसको जब तक वो कंफर्मेशन ना हो जाए हर डिपार्टमेंट से तब तक वो उन वैकेंसीज को डालते ही नहीं है नोटिफिकेशन में, क्योंकि अलग अलग आरआरबी से अलग अलग से डिटेल इकट्ठी कर रहे होंगे। तो अभी इतने से क्लियरेंस आ पाया होगा और न्यूज़पेपर को बोल दिया होगा कि 16,000 के आसपास हो सकता है सारी वैकेंसीज मिलाकर के बन जाए, एक आंकड़ा दे दिया होगा और ये न्यूज़पेपर ने छाप दिया हो। ऐसा कुछ कारण हो भी सकता है, पर बच्चे अभी कुछ भी क्लियर कह पाना मुश्किल है। पर ये जरूर है, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी की ये जो खबर है ये 28 अगस्त की खबर है जिसमें ये न्यूज़पेपर ने दिया था। अब जो है ये 10,000 वैकेंसीज, ये भी कुछ दिन पहले 28 अगस्त से कुछ दिन पहले की ही खबर है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो बच्चा 10,884 वैकेंसीज ही कंफर्म हुई थी, ये ऑफिशियल लेटर था इंटरनल। तो इसमें 10,884 आई, आज 11,000 कुछ वैकेंसीज हैं, और जो न्यूज़पेपर ने छापी वो 19,000 कुछ वैकेंसीज थी। तो भाई न्यूज़पेपर ने बताया कि भाई किसी के बोलने के आधार पर छाप दी, तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वैकेंसीज बढ़ें तो 19,000 ही कुछ हो। तो उम्मीद पूरी पूरी इस बात की है, 19 से भी ज्यादा हो इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, हो सकता है हो। चलो, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ वैकेंसीज जो घटी हैं वो ग्रेजुएशन लेवल में ही घटी हैं। और अगर हम देखें कि 12th लेवल, तो 12th लेवल वही 3445 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल की है 8100 कुछ, और 3445 एग्जैक्ट ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं। इसमें अगर हम देखें कि किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई हैं, तो पोस्ट का नाम दिया है, एज दी हुई है 18 से 36 साल, 1/1/2025 को एज काउंट करेंगे,
और ये 18 से 36 साल और किसी में 18 से 35 साल, इस तरीके से एज दी हुई है हर पोस्ट के लिए अलग अलग। जैसे कोई देखे स्टेशन मास्टर के लिए एज है 18 से 36, और ये जनरल के लिए वैकेंसी है भाई, ये जनरल के हिसाब से है एज। और अगर हम देखें कि ओबीसी तो 3 साल और बढ़ा दो, SC ST तो इस 36 में 5 और जोड़ दो। अगर हम यहां देखते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसीज हैं, तो हर पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज वहां दिखाई हुई हैं। सेम चीज यहां देख सकते हो आप कि जो बच्चे 12th हैं केवल, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जिनमें टाइपिस्ट लग रही है उनमें तो टाइपिंग चाहिएगी ही चाहिएगी। तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ टाइपिंग की जरूरत होती है, कुछ की नहीं। हालांकि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, क्योंकि जब टाइपिस्ट मांगते हैं कहीं तो टाइपिंग का एक टेस्ट कराया जाता है। अगर वो उसमें आप पास होते हो तो आप पास हो, वरना फेल हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं चलता। आगे अगर बात कर लेता हूं बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी, हाँ यूपी पुलिस कट ऑफ के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि मैं कब कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूं। प्लीज शांत हो जाएं, मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। तो 12th की जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी में 3445 और ग्रेजुएशन की 8113 वैकेंसीज आई हैं, ये फॉर्म की डेट होंगी जिससे स्टार्ट हो रहे हैं और जिसको वो लास्ट हो रहे हैं। अब मैं कुछ सवालों के आपके जवाब दे देता हूं कि जैसे वैकेंसीज बढ़ेंगी क्या, तो ये आप मान लीजिए कि 90% चांसेस हैं, 90% बहुत होते हैं, तो 90% चांसेस हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। पर इस बात को 100% नहीं कहा जा सकता कि जब तक बढ़ ना जाए, है ना। तो 100 कह पाना तो एक बेमानी सी बात होगी। क्या कट ऑफ जॉन वाइज लगेगी? हाँ, एनटीपीसी कट ऑफ पहले भी जॉन वाइज लगती रही है, और ये आपको ही चुनना है कि आपको कौन से जॉन से फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरते टाइम आपको चुनना होगा। बाकी जो और क्लैरिटी है, जिस दिन फॉर्म क्लियर होंगे उस दिन पता चलेगा कि किस तरह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरपीएफ की तरह ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ बने, तो ऐसा शायद नहीं होगा। इसमें वो क्लैरिटी किस दिन आएगी? जिस दिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका होगा और फॉर्म आ चुके होंगे। तो ये 14 सितंबर तक हो सकता है आपको वेट करना पड़े। क्या इस बार 2 CBT 1 होंगे? हाँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दिया है, हर बार क्या होता था कि एक ही फॉर्म भरवा लिया जाता था सभी बच्चों से, तो उसमें ही चॉइस भरवा ली जाती थी कि आपकी जो है इस पोस्ट के लिए कौन सी चॉइस है, इसके लिए कौन सी चॉइस है, इसके लिए कौन सी है। तो ऐसे जो है यहां पर इस बार जो 12th वाला है उसके लिए अलग फॉर्म आएगा, और जो ग्रेजुएशन वाला है उसके लिए अलग फॉर्म आएगा। तो बच्चे को एनटीपीसी के लिए मेरे ख्याल से जो ऐसा प्रतीत होता है कि 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर 2 फॉर्म उसको भरने पड़ते हैं, अब तक क्या होता था कि केवल एक ही सीबीटी होता था सभी पोस्ट के लिए। अब क्या होगा, 12th की पोस्ट के लिए अगर फॉर्म 2 भरने पड़े तो सीबीटी अलग होगा, और ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए सीबीटी अलग होगा। क्लियर बच्चों? चलो, और सीबीटी 2 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो जो सीबीटी 2 एग्जाम का ही नाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो सीबीटी 2 होगा वो बच्चे हर लेवल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप 12th हैं तो लेवल 2 और 3 की जो पोस्ट है वो 12th से निकलती हैं। लेवल 2 के लिए अलग एग्जाम, लेवल 3 के लिए अलग एग्जाम, ये सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 सिर्फ 2, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। सीबीटी 2 लेवल वाइज वो होते रहे हैं पहले भी, ये एनटीपीसी का नियम रहा है। एग्जाम की डेट कब है, अभी एग्जाम की कोई क्लैरिटी नहीं है। इवन जो इन्होंने जनवरी में फॉर्म निकाल दिए थे उनका एग्जाम भी अब तक नहीं ले पाए हैं, सितंबर चल रहा है। तो आप ऐसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि कब होगा, कोई अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जब इन्होंने बोला था कि फॉर्म हम एनटीपीसी के जुलाई टू सितंबर देंगे, फॉर्म बिल्कुल आ गए हैं उसी दौरान। और इन्होंने ये भी बोला था कि जून जुलाई में हम एएलपी का पेपर करा लेंगे। आज उसका ट्विटर अभियान भी था और बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल भी हुए,
एग्जाम को लेकर के। तो जुलाई और अगस्त दोनों ही निकल चुके हैं और अभी तक डेट भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कंपनी कंफर्म करने में लगे हों, और फिर जब एक बार कंफर्म हो जाएगी तो एग्जाम लगातार सबके साथ साथ चलते रहें। लेकिन इससे पहले भी दो एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं, दो क्या तीन कहूंगा मैं। एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी का अलग, टेक्नीशियन का अलग। हालांकि जेई की, आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है, उसका अलग। और बच्चे एक चौथा आप कहिए आरपीएफ का अलग। तो फिर इसका नंबर तो तब आना चाहिए उस हिसाब से। तो बहुत लंबा टाइम मिल सकता है एग्जाम के लिए, सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 कराना ही टफ होता है, क्योंकि सीबीटी 1 में बहुत सारे बच्चे बैठ रहे होते हैं। क्या किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ। आपने चाहे साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, किसी से भी किया है और कितना भी परसेंटेज आया है, आप ये फॉर्म भर पाओगे। क्लियर? आगे अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपका कि आरडब्ल्यूए का गतिमान बैच कब आएगा। तो इस बात के लिए मैं आपको बता देता हूं कि गतिमान बैच जो है ये पूरी टीम है आपके लिए। और इस को गतिमान बैच आपका 14 सितंबर को फॉर्म है, उसी दिन आ जाएगा। ये रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। तो भाई रेलवे एनटीपीसी का अगर आप आरडब्ल्यू के बैच की बात करेंगे तो बेहतरीन टीम के साथ जो आप चाहते हो, तो वही टीम और बहुत कम कॉस्ट। अगर आरडब्ल्यू पे कोई बैच आता है तो उस कॉस्ट में आता है कि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब आप सोचते हैं सर मॉक टेस्ट, तो हर संडे हम मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, चाहे आपका टेस्ट कभी भी हो। आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, हर संडे सुबह 6 बजे एक नया टेस्ट मिलता है। बात आती है बुक्स की, तो रेलवे की स्पेशल सीरीज एनटीपीसी के लिए आरडब्ल्यूए ने निकाली है बच्चों। और ये बुक्स वही हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको चैप्टर वाइज कलेक्ट करके और बिल्कुल क्रम में लगाया है बुक के फॉर्मेट में। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा सर ये प्रीवियस ईयर है, नहीं, ये बुक ही बना दिया है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। तो इस माध्यम से, इन बुकों के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर लेवल भी पता चल जाएगा और आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हल भी कर पाओगे। क्योंकि बच्चों प्रीवियस ईयर का बहुत रोल होता है रेलवे के अंदर, और अगर आपको वो लेवल ही नहीं पता होगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। हालांकि जो टीचर्स क्लास में लेकर के चलेंगे वो केवल प्रीवियस ईयर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर हम देखेंगे तो 2019 की वैकेंसीज हैं। हालांकि पेपर तो बहुत बाद में हुआ, तो 2019 की वैकेंसीज से थोड़ा अब तक तो फर्क 5 साल में कुछ आया ही होगा लेवल में। तो हम उस लेवल को लेकर के मेंटेन करके चलेंगे क्लासेस के अंदर। तो ये सारी बुक्स अभी जो इनमें अवेलेबल हैं वो आपके मैथ्स की और जीएस की, केवल ये दो बुक्स अवेलेबल हैं। बाकी दो 20 सितंबर तक आएंगी। ये दोनों 20 सितंबर तक आप मान के चलिए। और ये दोनों बुक अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। इसी फोटो को, या रेलवे एनटीपीसी शायद उस पर लिख रहा होगा, जैसे भी है, तो एक ही बुक है। अगर किसी पे आरआरबी, केवल आरआरबी एनटीपीसी है, मैंने अभी चेंज कराया, ग्रुप डी गलती से रह गया था, इनमें ऐड नहीं हो पाया था, वरना बुक्स ये दोनों के लिए ही बनी है। ठीक है बच्चों? क्या एज गलत आ गई? अच्छा अच्छा, बच्चे इसको इग्नोर कर देना। ये 18 से 33 और 30, ये प्रीवियस ईयर में इतनी एज होती थी। लेकिन अब जो एज आई है वो 18 से 33 ट्वेल्थ लेवल के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज छूट है। और ये जो है ग्रेजुएशन वाले लेवल के लिए 18 से 36, 18 से 36, 18 से 35, 18 से 30, 18 से 35, इस तरह से दी हुई है। ठीक है? तो उस एज पे मत जाना जो पहले लिखी हुई थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एज आई थी वो कम थी अब के मुकाबले। इस बार ज्यादा मौका मिला है ज्यादा बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ हाँ।